वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग लास्ट में एनएलएम को स्टडी कर रहे थे और हमने 2 लेक्चर हो चुके हैं एनएलएम के अंदर। ठीक है, हमने बेसिक चीजों को स्टडी किया बच्चों। आज हम लोग कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट रिलेशन, इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद कल से हमारा स्टार्ट होगा बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड दैट एप्लीकेशंस ऑफ लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों फिलहाल हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन। ठीक है, कांस्टेंट रिलेशन, क्लियर? ये हम टॉपिक आज स्टडी करेंगे यार, मजा आएगा, शानदार तरीके से बात करेंगे यार, एनर्जी के साथ काम करेंगे। चलिए बच्चों, तो यार बात करते हैं कांस्टेंट रिलेशन की। व्हाट इज द कांस्टेंट रिलेशन? क्या चीज है? कांस्टेंट रिलेशन को आप लोग बाउंडेड बोल सकते हैं, बाउंडेड रिलेशन, बाउंडेड, बाउंडेड। बाउंडेड कैसे? जैसे आप जो स्टडी करने के लिए बाउंड हो, आपको स्टडी करनी ही करनी है। ऐसा थोड़ा ना आप रिलैक्स होकर बैठे हो, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, तो ये ऐसा नहीं चलेगा भाई। मतलब आप लोग बाउंड हो इस मतलब स्टडी करने के लिए। जैसे अभी कोचिंग बंद है, लेकिन जब ओपन होगी तो कोचिंग आने के लिए बाउंड हो कि कोचिंग आना ही है, स्टडी करनी ही है। तो ये दैट इज बाउंडेशन। अब बात करते हैं ये जो कांस्टेंट मोशन है, बाउंडेड रिलेशंस क्या होते हैं। जैसे बेटा हम लोग बात करें यार अर्थ की, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, उसको घूमना ही है, बाउंडेड है। सन के चारों तरफ घूम रही है, घूमना ही है, बाउंडेड मोशन। ठीक है, तो ये बाउंडेड मोशन है। एक छोटा सा एग्जांपल हम अपने दैनिक जीवन में ले लेते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया था हमने शुरुआत में अर्थ का, समझ रहे हो? बच्चे बोले सर हमें तो धरती माता दिख ही नहीं रही, घूम रही है, नहीं घूम रही, सच तो बताओ। चलिए, तो हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो हमारी समझ आ सके बच्चों। ऐसे मान लेते हैं यार एक ब्लॉक है M1 और किसी एनोदर ब्लॉक M2 के साथ जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, M2 को कोई खींच रहा है इस तरफ। ठीक है, M2 को खींचने वाले भी यहां पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये M2 को खींच रहा है, समझ रहे हो? अब आप सोचो बच्चा कि जो M1 की मोशन है, M1 किसके साथ बाउंडेड है? M1 बाउंडेड विद M2। M1 की जो मोशन है वो किसके साथ बाउंडेड है बेटा? M2 के साथ। M2 जिधर चलेगा M1 को उधर ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेचारा बंधा हुआ उससे, अटैच है। अब अटैच है तो सर इसकी जो M1 की मोशन जो है वो M2 के साथ कैसी होगी? बाउंडेड मोशन। ओके, तो ये M1 का जो मोशन होगा बेटा वो क्या होगा? बाउंडेड। और किसके साथ बाउंडेड? विद द M2 के साथ बाउंडेड होगी मोशन। समझ रहे हो यार? अच्छा, तो ये क्या है? बाउंडेड मोशन का एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यार। ये एक इस तरफ ब्लॉक पुली है और एक इधर ब्लॉक है बेटा M1 और एक ब्लॉक है इस तरफ M2। क्लियर? ये हो गया, ये जा रहा है इस तरफ, तो 100% M2 को इधर जाना पड़ेगा। यानी कि M1 M2 एक दूसरे की बाउंडेशन में यार। कैसे? कि सर अगर इधर जा रहा है ये डाउनवर्ड तो इसको 100% ऊपर ही जाना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है M2 के साथ चलने की। तो क्या हो गई? बाउंडेड मोशन। तो दीज ऑल एग्जांपल्स आर बाउंडेड मोशन। जैसे सपोज एक ब्लॉक, ये यहां पर एक पुली से अटैच है बेटा, इधर डाउनवर्ड ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है पूरी M1 M2। ये M1 जा रहा है डाउनवर्ड, क्या आएगा बताओ? M2 इस तरफ जाएगा। मतलब अगर M1 डाउनवर्ड ट्रेवल कर रहा है तो 100% M2 को राइट में जाना पड़ेगा यार। समझ रहे हो? तो बेटा ये जितने भी एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूं आपको, ये जो भी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है सामने, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड मोशन। यानी एक पार्टिकल की, एक बॉडी की दूसरी बॉडी के साथ मोशन कैसी है? बाउंडेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इनकी मोशंस को? बाउंडेड मोशंस। क्लियर?
अब बच्चों इनके पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होता है? दैट रिलेशन इज नोन एज बाउंडेड, यानी कांस्टेंट रिलेशन। पैरामीटर्स मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इसके साथ कैसे रिलेटेड है, इसकी वेलोसिटी कैसे रिलेटेड है, इसका एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड है, यानी कि इनके जो पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। उन पैरामीटर्स के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या बोलोगे उसको? कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्लियर है यार यहां तक? तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स, सही है, नोन एज कंस्ट्रेंट रिलेशन। ओके, कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स। जो बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, इनके जो पैरामीटर्स हैं एक दूसरे से, पैरामीटर्स भी मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा। पैरामीटर्स मतलब लाइक एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये पैरामीटर्स। रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स ऑफ बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स या कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट्स नोन एज कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्लियर? चलिए अब आते बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट पर। सर कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर? तो समझिएगा बेटा कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं यार। सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों में सिखाने जा रहा हूं आपको। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये है कि फॉर अ गिवन सिस्टम, फॉर अ स्ट्रिंग ब्लॉक और स्ट्रिंग पुली ब्लॉक सिस्टम, T.V इज इक्वल टू 0। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? बच्चों एनएलएम के बाद हमारे जीवन काल में आएगी पावर, एनर्जी। पावर मतलब पर सेकंड में डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेट। एक सेकंड में कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो आप, दैट इज पावर ऑफ यू। ठीक है, एक सेकंड में जो भी कोई मशीनरी, कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स डॉट वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट है ये, फोर्स डॉट वेलोसिटी दैट इज पावर। अब मैंने यहां पे लिखा है बेटा सिस्टम के लिए पावर का सम इज इक्वल टू 0। बेटा पावर का सम सर 0 कैसे हो गया? ये T जो है बच्चा यहां पर जो टेंशन है, टेंशन है इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स। अब आप सोचोगे इंटरनल फोर्स कोई पावर दे सकते हैं क्या? नहीं यार। जैसे मान लो कि बेटा एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, अब एक बॉडी ऐसे, अब इसके बीच में बहुत सारे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे होंगे, क्या वो फोर्सेस बॉडी को आगे ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। कौन आगे ले जा सकता है बेटा? जब हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इसको पावर मिलेगी, अदरवाइज जो इसके अंदर जो फोर्स लग रहे हैं बॉडी के इंटरनल फोर्सेस है उनका पावर डिसिपेशन विच इज इक्वल टू 0, मतलब इंटरनल फोर्सेस का पावर 0 होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, इंटरनल फोर्स ऑफ सिस्टम। सर जब इंटरनल फोर्स ऑफ सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, क्या वो पावर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और जो पावर नहीं दे पाएगा तो बेटा टोटल पावर का सम कितना आएगा? 0 फॉर सिस्टम। बेटा सम क्या आएगा फॉर सिस्टम? एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। फॉर सिस्टम, ये इंडिविजुअल बॉडी के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल बॉडी, इट इज फॉर अ कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम के लिए बेटा पावर का जो सम है वो कितना रहेगा? 0। ओके,
जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि इसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बताओ एक दूसरे पे कोई भी मतलब इस बॉडी को वेलोसिटी दे नहीं सकते, एनर्जी दे नहीं सकते, तो पावर नहीं दे सकते, और जब पावर नहीं दे सकते तो इसको पावर मिलेगी नहीं, पावर जीरो, तो बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी। पावर कब मिल सकती है इसको? जब कोई एक्सटर्नल एजेंट जाके इसको धक्का लगाए तब इसको पावर मिलेगी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस का पावर का सम क्या आएगा? जीरो फॉर द सिस्टम। समझ रहे हो यार? ओके चलिए, तो बेटा ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं यही हमारे सिलेबस में और नीट में बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं है, बहुत छोटे लेवल पे, तो हम लोग उन्हीं केसेस को डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है? चीजों को ऑब्जर्व करते रहें। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं यार, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते। देखो इधर, ये पहले मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूं जिसमें आप आंसर खुद ही पहले से बिना कॉन्सेप्ट के ही बता पाओगे। बिना कॉन्सेप्ट के सर कैसे? अगर बच्चा ये v से डाउन जा रहा है, v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट डाउन जा रहा है, सपोज दिस इज 1 एंड दिस 2, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v डैश। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? क्या होगी बताओ? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमें कॉमन सेंस से सभी को नजर आ रहा होगा कि जब ये v से डाउन जा रहा है तो 2v से अपवर्ड जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है मास्टर? ये तो हम ही बता देते, ठीक है? मतलब कॉमन सेंस से बेटा इसको बता सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है कि यार v से डाउन जा रहा है तो ये 100% अंडरस्टूड है, ये कहां जाएगा? अपवर्ड ही जाएगा। सर कितने से जाएगा? भाई v से जाएगा। अच्छा एक बार अब मैं कॉन्सेप्ट से समझा दे रहा हूं, ठीक है? फिर हम एग्जांपल लेंगे, आसान थोड़ा ना यार। चलिए तो हम क्या करें सर, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम में जो टेंशन कहां कहां पे लगा हुआ है देखिएगा ध्यान से बेटा। एक ब्लॉक था ऐसे और एक ब्लॉक था ऐसे, क्लियर? ये यहां पर क्या है? टेंशन। यहां पर क्या है? टेंशन, ठीक? ये किधर जा रहा है बताइए? v से डाउन जा रहा है। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट तो समझते हो वेक्टर में, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो t डॉट b इक्वल टू टी वी कोस थीटा, t और v के बीच का एंगल थीटा। चलिए बच्चों, अब सर हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता, हमने एक बार अज्यूम कर ली कि सपोज ये अपवर्ड जा रही है, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ये अपवर्ड। चलिए स्टार्ट करते कॉन्सेप्ट लगाना, t डॉट b का सम 0 करते। तो इस ब्लॉक पर देखो सबसे पहले, तो फिर इस ब्लॉक को देखो, समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, टेंशन तो अपवर्ड है, v डाउनवर्ड है, तो दोनों बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। अरे भाई v डाउन, टेंशन अपवर्ड, तो कितना एंगल हुआ? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर? t इंटू v इंटू कॉस 180 प्लस t v डैश कॉस 0 इज इक्वल टू 0। बच्चों t इधर, v डैश भी इधर, दोनों बीच का एंगल 0, तो t v डैश cos 0 इज इक्वल टू 0। t ने t को मार दिया, क्या दिक्कत है? मान इसको cos 180 इज इक्वल टू -1, तो v प्लस v डैश इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया? v डैश इज इक्वल टू v। सर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा आ गया? सेम। मैग्नीट्यूड सेम आ गया, जो कि मैं पहले से ही बता था कि सेम आना यार। एक इधर जा रहा तो ये 100%, इधर जा रहा तो ये इधर जाएगा अपवर्ड। तो हम लोग इस तरीके से बेटा ये टी डॉट बी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। किस तरीके से अप्लाई किया बेटा? मैंने क्या किया, सबसे पहले कि कौन कौन सा बॉडी मूवमेंट कर रहा है उन सबको पकड़ा और टी और बी के बीच का एंगल देखा और हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब हम मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स शुरू करेंगे हम लोग। चलिए पहले आप लोग यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
चलिए, हाँ अब लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, समझना अच्छे से चीजों को। एग्जाम्पल लेते हैं यार, ऐसा समझ लीजिएगा आप लोग, एक इस तरीके से ब्लॉक है, पुली है, एक ब्लॉक है इस तरफ और एक ब्लॉक है यहां पर। सही है, एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। ब्लॉक 1 2, ये डाउन जा रहा है V से, समझ रहे हो, ये वाला ब्लॉक डाउन आ रहा है V से। तो हमें पूछा जा रहा है कि जो सरफेस पर ये वाला जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा सर ये। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, अब एक चीज सोचो कॉमन सेंस से, ये पूछ रहा है ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 का वेलोसिटी क्या होगा यार। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है यार, कॉन्सेप्ट लगा दो भाई, कौन कौन ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, सॉल्यूशन करते टाइम ध्यान रखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है इस चीज का। बच्चों ये एक पुली इस तरीके से है और एक ब्लॉक इस तरफ, यहां पर इधर, यहां एंगल थीटा। अब इतना तो समझते हो यार 1 2 कि कौन किधर जा रहा है, यहां पर कौन किधर जा रहा है बच्चों, ये जाएगा डाउनवर्ड V से। तो ये बताओ ये किधर जाएगा, कॉमन सेंस ये कहता है सर ये 100% इधर जाएगा। यस, मान लेते हैं V डैश से। अब हम क्या करें, टेंशन और V के बीच का एंगल देख लेते हैं यार। ये हो गया टेंशन इस ब्लॉक पर, ब्लॉक की बात कर रहा हूं, टेंशन यहां भी लग रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा, ब्लॉक पर, ब्लॉक पर। सर यहां से आते टेंशन सेम क्यों, देखो स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसे स्टार्ट होके, ऐसे स्टार्ट होके, ऐसे स्टार्ट होके यहां तक सेम। तो बेटा इस ब्लॉक पर टेंशन क्या लग जाएगा, इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर टेंशन T। चलिए क्या आ जाएगा अब इनके बीच का सम, बेटा टेंशन सम कर दें इनका, क्या है यहां पे एंगल टेंशन इधर, V इधर, एंगल 180, तो T इंटू V cos 180 प्लस इस ब्लॉक पर क्या है T V डैश cos थीटा इज इक्वल टू 0। T ने T को मार दिया, cos 180 माइनस 1 प्लस V डैश cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग बेटा V डैश की वैल्यू निकाल सकते V बाई cos थीटा, ये आ गई स्पीड। समझ रहे हो, ऐसे निकाल सकते स्पीड। आपको करना क्या बेटा, T और V के बीच का एंगल देखना है। T और V के बीच का एंगल देखोगे तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। भाई T और V के बीच का एंगल देख लो, T किधर V किधर, दोनों बीच का एंगल कितना है, और फिर पूरे सिस्टम के लिए क्या कर दो, होल सिस्टम के लिए बेटा T डॉट V जो है उसका सम 0 कर दो। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 2 की बात करें यार, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी था, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं यार। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यार। ठीक है, देखते हैं भाई आगे। बच्चों इस तरीके का एग्जाम्पल है यार, ये यहां से एक ब्लॉक है इधर और यहां पर एक पुली है, इस पर होके स्ट्रिंग डाउन जा रही है, एंगल है थीटा, और एक और पुली डाल दी मैंने यहां पर, और ये यहां से अटैच्ड है, और ये ब्लॉक V से डाउन जा रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये किधर जाएगा, V डैश, ये किधर जाएगा, ये हमसे पूछा है। कैसा उलझा हुआ आ जाए, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करना है सुनिएगा ध्यान से बेटा। चलिए स्टार्ट करें यार। तो बच्चों टेंशन देखना स्टार्ट करते हैं। टेंशन यहां से लेकर यहां, टेंशन T, इसमें टेंशन T अज्यूम कर लिया, T T T T T यहां तक T। तो यहां से यहां तक टेंशन कैसा रहेगा, सेम। सर यहां टेंशन T है तो यहां भी T, यहां भी T, लेकिन यहां पे टेंशन कुछ और हो जाएगा, समझ लो, यहां T डैश हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हटा दें इसको,
तो बच्चा डायरेक्टली यहां क्या बोला जा सकता है, T, यहां भी T, और यहां पर आ जाएगा 2T, यहां भी 2T, और यहां पर V डाउनवर्ड, और यहां T इस साइड, T इस साइड, लग रहा है T। चलिए अब हम क्या बोले, यहां से बेटा T डॉट भी लिख दें यार, ये चीज मूव कर रही है सर और ये चीज मूव कर रही है, दोनों का सम 0 कर दो यार। बच्चों V डाउनवर्ड 2T अपवर्ड, यार कितना एंगल है दोनों बीच में, V डाउनवर्ड और 2T अपवर्ड बेटा 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2T V cos 180 प्लस यहां पर T V डैश cos 0 इज इक्वल टू 0। सर यह एंगल 0 क्यों लिया, अरे बेटा जिधर V डैश है उधर ही टेंशन है, वो V डैश और टेंशन T एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो एंगल 0 ही आना है यार। T ने T को मार दिया, माइनस 2V प्लस V डैश इज इक्वल टू 0। V डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2V, V डैश कितना आ गया, 2V आ गया, समझ रहे हो यार। चलो और एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं होने वाली बेटा। एक इस तरीके का उलझा हुआ सिस्टम है, ये क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं, कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है यार। ये इसको इधर अटैच कर दिया, एक ब्लॉक इस तरफ, यहां पर, ये इधर, और ये जा रहा बेटा V से, तो ये पूछा ये कितने से जाएगा, V डैश से, ये पूछा है। तो क्या करोगे यार, सिंपल है सर, कट कर दो ना, टेंशन कहीं पे एज्यूम कर लेते हैं यार। तो यहां से बच्चों ये वाली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T एज्यूम कर लिया, T, समझ रहे हो, इधर T और यहां से यहां तक T, मतलब अगर यहां टेंशन T एज्यूम कर लिया हमने, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, सर सभी जगह पे T होगी है, यस, क्योंकि स्ट्रिंग यहां से लेते हुए ऐसे ऐसे यहां तक बच्चा एक ही स्ट्रिंग है, तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन कैसा रहेगा, हर जगह पे समान, तो T T इधर। और इस वाले ब्लॉक की बात करें तो इस वाले ब्लॉक पर T और T, देखो समझ रहे हो, तो कितना हो जाएगा, इस पर 2T हो जाएगा यार, और उस पर कितना आ जाएगा, 3T। चलो अब लगा दें कांस्टेंट रिलेशन, समझ रहे हो यार, लगा दें कांस्टेंट रिलेशन, क्या होगा इस ब्लॉक पर बच्चों, देखो इस ब्लॉक की बात करें यार, इस ब्लॉक की बात करें यार, तो कितना लगा हुआ, देखो V इस डायरेक्शन में है और 2T इस डायरेक्शन में, एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। सर V इधर, 2T इस तरफ, देखो इसके पीछे, अब बोलोगे 2T कहां से आया, अरे यार देखो T इधर लग रहा है, T इधर लग रहा है, कितना हो गए दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में लग रहे, दोनों एक तरफ लग गए, एक ही साइड हो गए दोनों, तो कितना आ गया 2T। तो V इधर 2T इधर, तो एंगल है 180, तो 2T इंटू V इंटू कॉस 180 प्लस, अब आगे इस ब्लॉक पे देखें तो 3T लगा हुआ, देखो T T T, 3T इंटू V डैश इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 0। सर कॉस 0 कैसे ले लिया, सर ये बेटा ये ब्लॉक तो इधर जा रहा है और उधर ही टेंशन लग रहा है, एंगल का तो रोल ही है यहाँ पे, एंगल 0 डिग्री। सर कैसे, अरे 3T इस तरफ और V डैश भी इसी तरफ, तो एंगल 0 डिग्री दोनों के बीच में। अच्छा अब बेटा क्या करो, T और T तो हटा दो, माइनस हो गया, प्लस 3V डैश इज इक्वल टू 0, V डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2V/3, 2V/3, आंसर आ गया, कर सकते हो यार आसानी से, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करना चाहो तो घर पे ट्राई कर लेना आराम से बैठे हुए। यहां से बेटा एक स्ट्रिंग लगा दिया, यहां पर अटैच कर दिया इसको इधर, ठीक है, यहां से V से जा रहा है, V डैश से, सही है। ये बताना रिलेशन क्या आएगा दोनों में, हम लोग आसानी से कर सकते हैं यार, ठीक है, घबराओ मत, कितना आसान है यार। टेंशन यहां से कुछ लोग डर गए होंगे, अरे इतना बड़ा डायग्राम ऐसा थोड़ा होता है, ये इधर और ये इधर,
बच्चों हम लोग क्या करेंगे, टेंशन 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 टेंशन, अरे कर लोगे, कुछ आंसर ऐसा आएगा 3v इज इक्वल टू 4v डैश, यानी कि v डैश इज इक्वल टू आएगा बेटा, आंसर मिला लेना 3v/4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। चलिए, तो बच्चों ये कांस्टेंट रिलेशन के कुछ एग्जांपल मैं आपको सिखा रहा था। अभी मैं इसी में बेटा आपको एक सिखाऊंगा मूविंग पुली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले के एग्जांपल लेता हूं यार, तब सिखाऊंगा। पहले एक और एग्जांपल, चलिए बात करते हैं यार। एक एग्जाम्पल ऐसा कुछ इस तरीके से, बेटा एक ब्लॉक जा रहा है ऐसे, स्ट्रिंग से अटैच है, एक ब्लॉक यहां पर, ठीक है, ये 1 2 एंड 3। बच्चों ये जा रहा है इस डायरेक्शन में v1 से, ये जा रहा है इधर v3 से। ये पूछा है इसकी वेलोसिटी, ये तो अंडरस्टूड है कि इधर आ रहे हैं तो डाउन ही जाएगा। पूछा रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3। क्या पूछा गया बेटा, रिलेशन बिटवीन v1, v2 एंड v3। स्टार्ट करते हैं यार। टेंशन की बात करें तो यहां से टेंशन इधर ऐसे इधर जाएगा स्ट्रिंग, इसके बाद स्ट्रिंग यहां पर आ रहा है टेंशन t, यहां से देखो यहां था टेंशन t, इधर भी टेंशन t रहेगा, तो टेंशन t t t। बेटा यहां से स्ट्रिंग ये स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां से स्टार्ट होके ऐसे टेंशन t टेंशन t टेंशन t और यहां तक टेंशन t। टेंशन t सेम रहेगा। चलो तो हम बात कर लेते हैं यार, यहां सर टेंशन t इस ब्लॉक पर, बच्चों यहां टेंशन t इस ब्लॉक पर, टेंशन t इस ब्लॉक पर, समझ रहे हो। अब बेटा हम बात करें इसकी, देखो पूरे सिस्टम की बात करें, होल सिस्टम के लिए t डॉट v का सम क्या आना चाहिए, 0 फॉर सिस्टम, फॉर होल सिस्टम। तो बेटा यहां से देखो t और v के बीच एंगल, t इधर v1 इधर, एंगल 0, t v1 cos 0 प्लस t इधर v3 इधर, t v3 cos 0 प्लस v2 इधर 2t इधर, v2 इधर 2t इधर, एंगल 180 डिग्री, 2t इंटू v2 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो यार, t t t कैंसिल, v1 प्लस v2, समझ रहे हो यार, v3, और यहां पर माइनस 2v2 इज इक्वल टू 0, तो v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, v1 प्लस v3 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 3, सॉरी v1 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वेलोसिटी जो आई है बेटा, जो v2 थी वो कितनी आ गई, v1 v2 डिवाइडेड बाई 2। अब सर मैंने इसी चीज को बेटा एक कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया। क्या कॉन्सेप्ट, देखो मैंने इसको नाम दे दिया मूविंग पुली कॉन्सेप्ट। मूविंग पुली
कॉन्सेप्ट। सर मूविंग पुली कॉन्सेप्ट कैसे? मूविंग पुली कॉन्सेप्ट कैसे यार? देखिएगा ध्यान से बेटा, अगर ये पुली जो है ऐसे डाउन जा रही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सपोजिंग इधर आ रहा है V1 से, इधर आ रहा है V2 से, तो ये V3 क्या होगा? कॉमन से सोचो बेटा, यहां से देखो, ये एंड V1 से जा रहा है, देखो हर पॉइंट V1 से आगे खिसके, जब ये ब्लॉक V1 से बेटा, हर पॉइंट V1 से V1 से V1 से, मतलब ये पॉइंट V1 से डाउन आ रहा था, इधर से देखो V3 से, तो V3 V3 V3, हर पॉइंट V3 से डाउन जा रहा है, तो V2 क्या होगा बेटा? ये V1 से डाउन, V3 से डाउन, तो V2 क्या आएगा? V1 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया था। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। कहां से लिख दिया ऐसा? यहां से लिख दिया सर। यही चीज एक्सेलरेशन में भी वैलिड है। एक्सेलरेशन होता तो बेटा क्या लिख देते यहां पर? एक्सेलरेशन केस में A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। एक्सेलरेशन भी होता A1 A2 और ये A3, तो एक्सेलरेशन लिख देते। ठीक है, अगर यही बेटा ऐसा रह जाए, ये V1 से डाउनवर्ड, V2 से अपवर्ड और ये V3 से डाउनवर्ड, V3 से डाउनवर्ड, क्या होगा आप देखो ध्यान से, V3 से डाउन जा रहा है, तो जैसे हम लोग यहां स्टडी करते वैसे वहां स्टडी करना है, और वहां कोई अलग थोड़ी ना आ गया कॉन्सेप्ट। तो क्या लिखेंगे बेटा? V3 से डाउन जा रहा है, ये क्या कर दो बेटा, ऐसा समझ लो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखी है, तो इन दोनों का हमें एवरेज लेना है। जैसे देखो यहां पर ऐसे समझ सकते हो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों का एवरेज ले रहे हो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हो ऐसा। तो क्या आएगा बेटा सर? अब देखो V3 डाउन, ऐसा मान ले रहे हैं कि डाउन डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव, बिकॉज V1 V2 V3 रिप्रेजेंट व्हाट? वेलोसिटीज। ओके, तो ये V3 डाउन जा रहा है, V3 डाउन, V1 भी डाउन, तो बेटा V1 तो आ गया पॉजिटिव, प्लस माइनस ऑफ V2। माइनस ऑफ V2 क्यों करना पड़ा सर? क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा था यार, समझ लो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा हमें? नेगेटिव। मतलब इन दोनों का एज ए एवरेज ले लो ये V3 को। जैसा वेलोसिटी में हुआ ऐसा एक्सेलरेशन में भी होगा। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस माइनस ऑफ A2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यही डायग्राम होता लेकिन V1 अपवर्ड हो जाता और V2 डाउन हो जाता, दिस इज V3। अब हम लोग क्या लिखते यार? ठीक है, क्या लिखते बेटा यहां पर? ये पॉजिटिव V3, तो क्या हो जाएगा? V3 इज इक्वल टू, अब V1 क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव प्लस ऑफ V2 डिवाइड बाई 2। सर ये नेगेटिव क्यों लेना पड़ा? माइनस ऑफ A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। जो V में वैलिड कंडीशन लग रही है वो A पे भी लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये मूविंग पुली कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो भाई। चलिए अब इस मूविंग पुली कॉन्सेप्ट बेटा मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यार, कुछ एग्जांपल लेते हैं मूविंग पुली कॉन्सेप्ट पर। चलिए देखते हैं एग्जांपल। स्टार्ट करें यार मूविंग पुली कॉन्सेप्ट। देखिए एग्जांपल बच्चों, कुछ जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहां पे ज्यादा फोकस करूंगा।
बेटा ये है इस तरीके से एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक पुली कनेक्टेड है, इधर कनेक्ट कर दिया और इधर जा रहा है V0 से। तो हमें पूछा है कि ये वाला ब्लॉक कितने से जाएगा। ठीक है, कितने से जाएगा ये ब्लॉक। तो यार कैसे सॉल्व करें इसको, मूविंग पुली कॉन्सेप्ट, यूजिंग मूविंग पुली कॉन्सेप्ट। ये पूछा है V कितने, क्या होगी इसकी V। तो बेटा इसके लिए क्या करोगे, अब देखो सॉल्व कैसे करें सर इसको। मूविंग पुली, क्या ये पुली मूव कर रही है, यस ये पुली मूव कर रही है, तो हम लोग मूविंग पुली कॉन्सेप्ट को लगा देंगे यहां पर। ठीक है, चलिए कैसे लगाएं सर मूविंग पुली कॉन्सेप्ट, एक बार मैं समझा रहा हूं पहले। बेटा ये इस तरफ और ये इधर, ऐसी सिचुएशन थी हमारे सामने, ये जा रहा है V0 से और इस तरीके से। क्या करें भाई हम लोग, अब टेंशन वेलोसिटी, बच्चों इस वाले एंड की वेलोसिटी क्या है, V मान रखा है, डैश कहां है, V है। अब बताओ ये वाले पॉइंट तो रेस्ट पे यार बंधे हुए हैं, ये तो कहीं जा ही नहीं रहे बेचारे, ये तो रेस्ट पे हैं सर, ये कहीं जा ही नहीं है, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, 0। अब आप सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, कौन सा, इन दोनों वेलोसिटी को ऐड करके इसके इक्वल कर दो भाई, तो ये होगी 0 प्लस, अरे इस पॉइंट इधर से 0, इधर से क्या होगी, देखो ये V, तो हर पॉइंट कितने से जा रहा होगा, V से, तो हर पॉइंट कितने से आ रहा है बेटा, V से, तो 0 प्लस V डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू V0। तो इसका मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2V0, आंसर आ गया। क्या है भाई इसमें, कुछ भी नहीं भाई, सिंपल है यार। ठीक है, और देखो बच्चों ये इधर इस तरफ, ये पुली हो गया, यहां पे अटैच कर दिया इसको। ठीक है, V0 से V से। अब कुछ सोच रहे हो सर क्या इसको T डॉट V से नहीं कर सकते, अरे कर सकते भाई, मैं थोड़ा फास्ट के लिए भाई, ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट मूविंग पुली वाला ये इजी रहता है थोड़ा। तो क्या करो बच्चों, देखो ये V0 से जा रहा, तो इसका हर पॉइंट V0, लेकिन देखो ये रेस्ट पर, तो वेलोसिटी 0, ये V से, तो हर पॉइंट V से, मतलब ये पॉइंट V से। ठीक है, V से। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ इस मूविंग पुली कॉन्सेप्ट के केस में, सर ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, ये 0 से, ये V से, और ये कितना है V0 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस V बाई 2 इज इक्वल टू V0। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 2V0, आंसर आ गया। समझ रहे हो, आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, नेक्स्ट, ये m मास का ब्लॉक, हालांकि मास का यहां पे कोई रोल नहीं है इन रिलेशन के केस में। ठीक है, और इसको ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है इधर 30 मीटर पर सेकेंड से। तो ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा, हमसे पूछा है किधर जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे बताओ बच्चों, क्या करो बताओ, ये सर V से 10 से जा रहा, तो 10 से हर पॉइंट 10 से जाएगा। ठीक है, ये 30 से, तो एवरी पॉइंट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, 30 से अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये हमें पता नहीं, मैंने ऐसा मान लिया कि गलती से डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसा मैंने मान लिया कि डाउनवर्ड जा रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव। तो हम लोग इस मूविंग पुली पर क्या करेंगे बेटा, यहां पर देखो डाउनवर्ड कौन कौन है, 10 तो पॉजिटिव हो गया, माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, V आना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, ये माइनस के 20 डिवाइडेड बाई 2, V की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो माइनस आ गया, इसका मतलब किधर जा रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, समझ रहे हो। पॉजिटिव आ जाता तो बेटा ये पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाती, बट ये माइनस आया, इसका मतलब ये कैसे ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। कांस्टेंट रिलेशन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस इस तरीके से कर सकते हैं। एक ये ब्लॉक है बेटा, ऐसे इधर और यहां पर ऐसे, ठीक। अब हम क्या करें, ये जा रहा है यहां 40 मीटर पर सेकंड से और ये आ रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। ये पूछा कितने से जाएगा ये, ठीक है। कितना सिंपल है यार, क्या करते हैं बच्चों, अब देखो 40 ये 40 से ही जाएगा यार, 10 तो हम लोग क्या लिख देंगे, सर इस मूविंग पुली पर ये वाला जो पॉइंट है डाउन जा रहा है 40 से, ये 10 से डाउन आ रहा है। ये पूछा क्या आएगा, तो 40 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 50, तो v आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल्स हमारे किस पे थे, कांस्टेंट रिलेशन पर बेस्ड थे। कांस्टेंट रिलेशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो नीट के लिए मैं समझता हूं कि सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है उन बच्चों को, ठीक है। कल से बेटा हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके बाद। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।